स्वागत है। ये 4 ऋषि हुए थे, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इनको भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया। इन्होंने दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि रची। सज्जन सिंह, ये इस बाग का नाम सज्जन निवास, ओरिजिनल नाम सज्जन निवास बाग ही। बाद में गुलाब की खेती ज्यादा लगी, लोगों ने गलत बाग रख दिया। उनका निवास था सिटी पैलेस में, महल में। ये इनका गेस्ट हाउस था। मेहमानों का कपिल मुनि, गौतम ऋषि, वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, ये महर्षि जैमिनी, वेद व्यास, वाल्मीकि, ये शिशुचार्य जो शल्य चिकित्सक थे, उसमें ऑपरेशन होते हैं, ये मेडिसिन बनाने वाले। ये आचार्य चाणक्य जी हैं, ये आर्यभट्ट गणितज्ञ हैं, ये ज्योतिषाचार्य हैं, ये खगोल शास्त्री हैं, और ये वायुयान संचालक हैं। उसमें भी एरोप्लेन थे। अच्छा। आज तो अपन कोई भी जानकारी होती है उसको मीडिया में देते हैं, पब्लिश करते हैं। उस समय ये अपने मन के अंदर ही रखते थे। जैसे भगवान भी अयोध्या आए थे, पुष्पक विमान से आए थे, वो क्या था? प्लेन ही था। वो मन की गति से चलता था। मन की गति से, सही। आज अपन क्या, जो भी जानकारी होती है ना, उसको पब्लिश कर देते हैं, उसमें पब्लिक पसंद कर जाते हैं। अब गलत कैसे, मैं आपको बताऊं, कंस ने अपनी बहन बहनोई को महल में नजरबंद कर दिया था, क्योंकि घोषणा हुई थी, आकाशवाणी हुई थी, इसकी आखिरी संतान मेरा वध करेगी। तो उसको बहन बहनोई को महल में नजरबंद कर दिया। सुख सुविधा टोटल उपलब्ध थी, बाहर आ जाना मना। अब इसको आप जेल बोलेंगे क्या? आज बड़े बड़े नेताओं को भी जेल होती है, तो उसको उनको 23 अक्टूबर 1946 को इंडियन करेंसी चालू हो गई थी। उसके पहले के सिक्के हैं जो अपने मेवाड़ में चलते थे, दोस्ती लड़ने का, सब सिक्के हैं। ये सब चांदी के सिक्के हैं। ये महाराणा प्रताप का जन्म, बाल्यकाल। ये भाई शक्ति सिंह जी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, ये युद्ध की तैयारी चल रही है, ये युद्ध हो रहा है। ये महाराणा प्रताप के घोड़े का अंत, चेतक का, ये उसके बाद में सलाह मशवरा कर रहे हैं सामंतों से। ये बाबा जोशी अमरलाल है, ये भी आर्य समाजी ही थे। ये इनकी वैल्यू क्या होगी सिक्कों की, जो ये लंदन दोस्ती वाले सिक्के थे, 500-600 रुपए मार्केट में मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। एक पंचम जॉर्ज सबसे ऊंचा होता है, उसका जॉर्ज पंचम, हाँ जॉर्ज पंचम, उसका परसेंटेज है 9160। अच्छा। उसका वजन होता है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। वो सिक्का आज की तारीख में 800 रुपए से कम नहीं मिलेगा मार्केट में, उसमें ब्लैक चलता है आज भी। ये भारत की मान सबूत, फ्रीडम फाइटर्स। ये पहले मुसलमान हैं जिन्होंने आजादी के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती सज्जन सिंह जी के बुलावे पर यहाँ पधारे थे 10 अगस्त 1882। 6.5 मास यहाँ विराजे थे, और ये सत्यार्थ प्रकाश जो उनकी किताब है ना, इसी जगह बैठ के कंप्लीट करी थी। अच्छा। उस समय लाइटें नहीं थी, ये खिड़कियां थी, इसमें से प्रकाश आता था, स्वामी जी लिखते थे। ये किताब इसी जगह जो ये अभी बना हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे। हाँ, ये तो गुप्ता चक्र हमने खाली उनको दर्शाने के लिए बनाया। उस किताब के 14 पार्ट है, ये 14 पार्ट हमने दर्शाए। और इसी वजह से 110 साल बाद भैरव सिंह जी शेखावत ने आर्य समाज को सौंपा। इसके बीच में यहाँ पर सेंट्रल का ऑफिस, इनकम टैक्स का ऑफिस, कस्टम का ऑफिस, भट्टी खाना, लास्ट में भट्टी खाना था यहाँ पर। और जब आर्य समाज को दिया ना, ओनली स्ट्रक्चर था ये सब डेकोरेट आर्य समाज। उदयपुर के एक वेलकम इंडिया कंपनी के मालिक थे हनुमान प्रसाद चौधरी। उनकी ओनली 3 बेटी थी। ओल्ड एज हो गई, उन्होंने कहा बिजनेस वाइंड अप कर दिया। बेटियों को जो मन से साथ देना दे दिया, जो बेटियों ने चाहा या जो इनकी इच्छा थी वो दे दिया। उसके बाद जितनी बेटियां बची सारी यहाँ लेके आए। सारा डेवलपमेंट उससे हुआ है। उनका भी है वेलकम दादा लाजपत राय, रामविलास। ये स्वामी जी के गुरु जी विद्यानंद जी का, इनका सामने से आएगा, एग्जिट में देखेंगे। ये सत्याग्रह प्रकाश की चित्रमालाएं, राजा कैसा हो, रक्षा का अधिकार किसको हो, भ्रष्टाचारी को दंड मिले, सभासद कैसे हो, किसान परिश्रम करने वाले ही राजा हैं, सेनापति कैसा हो, मंत्री कैसे हो। यह महाभारत में द्रौपदी का चित्रण है। एक और विशेष बात, स्वामी जी ने वो किताब हिंदी में लिखी थी। अपने वर्ल्ड में जो इस तरह की भाषा चलती है, वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, हर भाषा में अनुवाद कर रखा है। जो जानता था, जो हिंदी प्लस वो भाषा जानता था, उसने क्या और 24 ये सत्याग्रह प्रकाश की चित्रमाला है। अब बहुत सारी भ्रांतियां थी जो स्वामी जी ने को कभी स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी जी किसी भी गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। गुजरात के टंकरा ग्राम में करसन लाल साहब तिवारी का इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी तंत्रने से मजबूत थे, शिव भगत थे, बेटे को भी शिव भगत बना रहे थे। 8 वर्ष की आयु में इन्होंने यज्ञ को भी दे दिया था।
14 वर्ष के आयु में इन्होंने पिताजी और परिजनों के सामने शिवरात्रि का व्रत किया। रात्रि को चूहों को चलते देख के इन्होंने पिताजी को उठा के पूछा, पिताजी ये कौन से शिव है जो अपने रक्षा चूहों से नहीं कर पा रहे। पिताजी बाल मन को शांत नहीं कर पाए, यही कह पाए कि सच्चे शिव तो कैलाश पर्वत पर है। इन्होंने कहा मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा। फिर इनकी 14 साल की बहन गुजर गई, तो थोड़ा टाइम बाद चाचा जी गुजर गए। इनको वैराग्य पैदा हो गया, मृत्यु क्या है, मेरी भी मृत्यु। पिता माता ने कहा इनका विवाह कर देता ताकि इनका जीवन संसार में बस जाएगा। 22 वर्ष की आयु में पिताजी विवाह की तैयारी कर रहे थे, ये घर से गायब हो गए। तुरंत चूक। रास्ते में इनको चोर डाकू मिले, चोर डाकू मिले ऋषि मुनि के रूप में। इनके पास जो भी था ले जा, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को सन्यासी बनना है। मंजिल की खोज में निकले, बहुत सारे प्रलोभन मिले, नॉट एक्सेप्टेड। वहाँ मेला रहता है, उसमें स्वामी ये साधु सन्यासी भी आते हैं, पब्लिक भी आती है। स्वामी जी को बता रहे, पिताजी को मालूम पड़ा बेटा वहाँ आया, पिताजी वहाँ गए, ये वस्त्र फाड़ दिए, कुर्ता पजामा पहनाया। 2-3 दिन मिलना पड़ता है जब तक पिता तो साथ में रहे। कल सुबह घर चलेंगे, रात्रि को इनको पहरेदारों में बिठाया, लेकिन आधी रात को पहरेदारों को चकमा देके निकल गई। ये पिता पुत्र का अंतिम मिलन था। इसके बाद पिता पुत्र का कोई मिलन नहीं था। ये संन्यास की दीक्षा ली, महर्षि के योग गुरु बने। एक गांव में इनको भोजन के लिए आमंत्रित किया, तो मांस पकड़ा था। ये उल्टे पार बनना, ये शुद्ध शाखा है। ऊखी मठ की गादी का इनको प्रलोभन मिला, लेकिन इन्होंने कहा मुझे धन चाहता तो मेरे पिताजी के ही रहता ना, मैं दुनिया भर का धन था पिताजी के पास, नॉट एक्सेप्टेड। झेलम की नदी पार करते हुए इनके पाँव जख्म हो गए थे। एक तो नदी का पानी बहुत ठंडा था और दूसरे में पत्थर चला था, तो लोगों ने सेवा करके ठीक किया। ये शैल चिकित्सक थे। इनके पास एक किताब थी जिसमें बैल बूटी की इंटरनल बातें लिखी हुई थी। एक बार एक मुर्दा बहता हुआ है पानी में, गया जांच तो करे अंदर क्या है। किताब में और कुछ था, अंदर और कुछ था। इन्होंने उस किताब को मुर्दे को दोनों को बांध दिया। किताब में और कुछ था, अच्छा। और मुर्दे के अंदर और कुछ था। अच्छा। तो इन्होंने उस किताब को मुर्दे को दोनों को बांध दिया। आई एम नॉट एक्सेप्टेड रॉन्ग थिंग, मैं गलत चीज स्वीकार नहीं करता हूँ। ये बात स्वामी जी ने कही थी, आपने तो खाली रिपीट करते हैं। मैंने नहीं कही है, स्वामी जी ने कही है। एक भालू ने इनके ऊपर हमला कर दिया, इनका तेज देख के भाग गया। ये स्वामी जी के गुरु जी विद्यानंद जी डांडी जो सामने दिखा है ना, इनका जंगल में आश्रम नजर आया। इन्होंने फूटी बजाई, अंदर से आवाज आई कौन। इन्होंने क्या कहा, मैं कौन हूँ यही तो मुझे जानना है। गुरु जी ने कहा आजा बेटा, तेरे को पढ़ाने में मुझे मजा आएगा। जैसे कोई कथा हो रही होती है और गुरु जी को दृष्टांत देते हैं तो पब्लिक थोड़ा इंटरेस्ट लेती ना, तुमको डबल आनंद आता है। ये वही वाली बात होगी। स्वामी जी गुरु जी ने कहा आजा बेटा, तेरे को पढ़ाने में मुझे मजा आएगा। क्योंकि वो एक दिन कचरा निकाला, आज सबको रह रहे थे। एक दिन कचरा निकाला कि पात्र लगे बाहर फेंकू। जितने गुरुजी उधर से आए, उनके हाथ में डंडा था, कचरा उनके पाँव में आया। उन्होंने पिटाई करनी चालू कर दी। बहुत पीटा। जब इन्होंने कहा गुरुजी आप बुढ़े हैं, आप लेट जाओ, मैं हाथ पाँव दबा देता हूँ, बाद में पीट लेना। फिर उनको दया आ गई, शिष्य बना लिया, अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा में ये कैसे लौंग लाया, इनको मालूम था गुरुजी को लौंग पसंद है। गुरुजी का बेटा मुझे लौंग नहीं चाहिए। संसार है, अंधकार बहुत फैला हुआ है, इसको मिटाओ। मैंने जो शिक्षा दी उसको फैलाओ। ईसाइयों के पास जो विचार विमर्श किए, गौ रक्षा करी, पाखंड खंड नहीं पता तो फैलाव किया। मतलब उस समय भी हरिद्वार में कुंभ के मेले पड़ते थे, वहां पर ओम का झंडा फहराया, मतलब पाखंड खंड नहीं पता तो फैलाव किया। एक गांव में विराज रहे थे, 5-7 जने बैठे थे, सभा चल रही थी। एक नाई भोजन लेके आया इनके लिए। लोगों ने कहा आप ये भोजन नहीं कर सकते। इन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ इधर? देखा तो भोजन में रोटी सब्जी चावल डाल कि नाई ने इसमें क्या किया, माल तो ही डालेंगे। माल से भी बनाएगी रोटी, रोटी तो हम चीज है। उन्होंने वो छुआछूत मिटाई और भोजन ग्रहण किया। ये मूर्तियों का जन्म विसर्जन कर दिया। आर्य समाज की कोई भी मूर्ति पूजा नहीं, ये सनातन धर्म पालते हैं और हवन में विश्वास रखते हैं। अच्छा। राम और कृष्ण इनके आदर्श है, उनकी पूजा नहीं करते, उनके महापुरुष मानते हैं। अच्छा। जी, ये लोगों की जीवन धारा बदल दी। ये काशी में शास्त्रार्थ किए इन्होंने। एक तट पे विराज रहे थे, एक महिला आई, सवेरे सवेरे मत बच्चे को बाहर जा रही थी। दिनों का बेटा ये वस्त्र यही बात है, इसको कफन की। बोले महिला बोली गुरु जी मेरे एक ही वस्त्र है, बच्चे के साथ बात होगी, मेरा तन कहाँ से ढकूंगी। तो गुरु जी को रोना आया। पहली बार तो वहां रोए थे जहाँ बहन चाचा जी गुजरे, दूसरी बार यहाँ पे। माइंड से इतना तेज थे, कर्मकांड भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसके बारे में हाँ, ये तो शायद करा होगा समझे ना सस्ती। बलशाली इतने थे, 2 बैलों को लड़ते हुए बैलों को अपने हाथों से भगा दिया। बचपन से ब्रह्मचारी थे, बीमारों की सेवा करते थे, गरीब अमीर कुछ नहीं देखते थे। बम्बई के गिर गांव में माणिक चंद की वाटिका में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। मेन संस्थापक ये है आर्य समाज के। ये पुनः प्रवास भूमि पर फेंक के 2 टुकड़े कर दिए और फिर शांत मुद्रा में बोले मैं सन्यासी हूं, तुम्हारे किसी भी अत्याचार से माफ कर दे। बोलो क्या सवाल है, मैं जवाब देता हूँ तुम्हारा। ये चांदा एक जगह मंदिर तोड़ रहे थे, इन्होंने मना किया। तो लोगों ने कहा आप तो मूर्ति पूजा के विरोध में मंदिर क्यों नहीं तोड़ने दे रहे हो? तो इन्होंने क्या जवाब दिया, मैं मूर्ति पूजा के विरोध में हूँ, मंदिर तोड़ने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, मंदिर मत तोड़ो। ये महिलाओं को शिक्षा देने का प्रोत्साहन दिया। लेने आते थे तो उनका भी दिमाग खुल गया होगा, इसी बात उनको पता ही नहीं, क्योंकि ये तो वेदों के ज्ञाता थे। इनको वेदों की बातें बताई तो इनका दिमाग खुल गया।
ये एक बार पीछे प्रलोभन दिया मारना में। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक एकलिंग जी है हाँ। शिव जी का मंदिर है, वो महाराणा का निजी मंदिर है। उन्होंने कहा स्वामी जी आप खाली मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ देवे तो मैं आपको वहाँ का मठाधीश बना दूंगा, अच्छा। उसमें जो धन है आपको कार्य करने उसमें सुविधा हो जाएगी। स्वामी जी ने गुरु जी ने क्या कहा, राणा जी आपके छोटे से राज्य से 1-2 लाख के बाहर निकल सकता हूँ, परंतु परमादेव के साम्राज्य में कैसे बाहर दूंगा, अतः ये सत्य कथन है कि ईश्वर के आज्ञा कोई नहीं जा सकता, नॉट एक्सेप्टेड। ये सत्या प्रकाश वही बैठ के कंप्लीट कर रहे हैं। योग मुद्रा ये यहाँ रहे थे जब 6.5 मास अच्छा पानी के ऊपर, इनके पास विद्या थी, लेकिन वो विद्या कब तक थी जब तक कोई देख नहीं लेवे। अच्छा एक बार एक शिष्य ने चोरी से देख लिया, इन्होंने बैठना ही बंद कर दिया, मेरे पास विद्या नहीं है, ये इतने सत्यवादी थे, अच्छा बैठना ही नहीं मेरे को, इनको मालूम था मेरी विद्या गई, ट्राई भी नहीं करी कभी। अच्छा। हाँ, इतने सत्यवादी थे। शाहपुरा के महाराजा नाथ सिंह जी इनके बहुत बड़े भक्त थे। इनके कहने से उन्होंने अपने राज्य में जनता की भलाई के लिए बहुत सारे बदलाव किए। यहाँ से बता रहे जोधपुर के राजा नर्तकों का नृत्य देखते थे और वेश्यागमन करते थे, तो इन्होंने उसके लिए बहुत लताड़ा उसको, तो वो तो कुछ नहीं बोला। हाँ नन्ही जान हाँ वो तो कुछ नहीं बोला, उसकी गलती थी, वो क्या बोलेगा। हाँ, लेकिन वेश्या नन्ही बकरी को बुरा हाँ, किया, हाँ। उसने रसोइयों को अपने साथ मिलाया, रात को दूध में जय ट्यूबलाइट पीस के दे दी। हाँ। एक तो ट्यूबलाइट का काज बारीक और दूसरा उसमें 12 दूध पी के स्वामी जी सो गए। आधी रात को उनकी तबीयत खराब हुई, उल्टी दस्ते हुई, वैसे उनके पास ज्ञान था उस जहर को निकाल देते, लेकिन वो बारीक काज छेद आदमी तक पहुंच गया था। इन्होंने कहा संभव नहीं है, सबसे पहले रसोई को बुलाया, उसको पैसे दिए, अब भी निकल नेपाल भाग जा, अच्छा तेरे को सवेरे मार डालेंगे, मेरा जो होना होगा जो होगा ईश्वर जाने, तू भाग जाएगा। अच्छा। उसको भगा दिया वहां से। इलाज करने वाला ये अली मर्दान की बदमाश था, उल्टी सीधी दवाएं दी, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। इन्होंने कहा मुझे अजमेर ले चलो, अजमेर ले गए, विनायक कोठी में इनको रखा, इतने वैद्यों ने इलाज किया लेकिन कोई सार नहीं निकला। दीपावली के दिन शाम को उन्होंने सारे खिड़की दरवाजे रोशनदान खुलवा दिए, समाधिस्थ होकर बैठ गए आनंद बंद होकर। 2 घंटे बाद इनको मालूम पड़ा मेरी अंत में आ गया है, आंखें खोली, ओम का उच्चारण किया और बोले हे दयामय और सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, अद्भुत तेरी लीला। ये कह के इन्होंने करवट लेके सांस बाहर निकाल दिया और स्वामी जी की मृत्यु ओनली 59 ईयर की एज में। आप सोचिए अगर 10-20 साल ये और जीते तो देश का कितना कल्याण और करके जाए। पर कहते हैं ना अच्छे आदमी जरूर वहां पर है। हाँ वैसे गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। अच्छा स्वामी जी ने अत्यंत कृपा करके हमको बताया कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इसकी जानकारी मिले। कार्य सभी जगह एक तरीका होता है पूरी इंडिया में, पर हमने खाली लुक लगाए हैं, ये राजस्थान का लुक है, कपड़े जेवर पेंटिंग सब राजस्थान के। स्वामी जी ने कहा ये कार्य करने से पहले पति पत्नी को शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सब तरह की तैयारी करके परहित की कामना में ओतप्रोत होकर भगवान का नाम लेते हुए कार्य करना चाहिए ताकि अच्छी संतान घर में आए। नंबर 1 गर्भ स्थापना के 4थे माह में गर्भिणी की स्थिति चेंज होती रहती है। पति पत्नी के हृदय पे हाथ रख के आश्वासन दे रहा है आप अकेले नहीं हैं, अपन साथ में हैं, अच्छा भोजन करो, अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों से मिलो ताकि अपने गर्भ के ऊपर कोई गलत असर नहीं पड़े और समय आने पर अच्छी संतान प्राप्त हो। स्त्री कार्य करती है सारा असर डायरेक्ट बच्चे पर जाता है। ये हमने बदलाव इसे तो नाम परमात्मा दूर होता है, लेकिन संबोधन के लिए कोई नाम नहीं चाहिए। अब पुराने जमाने में जैसे मलाई देवी, पति देवी, इमरती देवी ऐसे नाम रखते। स्वामी जी ने इसमें बहुत बड़ी क्रांति की। उन्होंने कहा नाम ऐसा रखो जिसका कोई मतलब निकलता हो, अपने को कहने में अच्छा लगे, सामने को सुनने में अच्छा लगे, ऐसा सब। ये निष्क्रमण संस्था ये अपने मणिपुर का लोग दिया है। बच्चा घर से अंधेरे से पानी जाता है, 4 महीने पृथ्वी का एटमोस्फेयर सेट होने लगते हैं और उस दरमियान उसकी तबीयत भी ज़्यादा खराब, सर्दी जुकाम उल्टी दस्त बुखार तो घर के अंदर ही रखते हैं और 4 महीने जब होते हैं ना वो परिपक्व हो जाता है पृथ्वी के एटमोस्फेयर को सेट करने। उसके बाद उसको प्रकृति से मिलता है, तो दिन में सूर्य दर्शन कराते हैं, रात्रि को माता जी की लेके बैठी, पिताजी बच्चे चूड़ाक्रम संस्कार मतलब मुंडन संस्कार। अभी किसी के घर पे होता है, किसी के माता जी मंदिर में होता है, किसी के हनुमान जी मंदिर में होता है, पर होता है अंदर जो सुश्रुत के आचार्य है सर चिकित्सा वाले, उन्होंने कहा है कि कान छेदने से आभूषण तो पहनते ही हैं लेकिन हन्या नाम बीमारी
वो मन नहीं। इसके पीछे लॉजिकल रीजन भी है। आज मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 33 साल का, एक 37 साल का, दोनों ने कान छिपा रखे हैं, शौक से पहनते हैं लोग। अब आप सोचिए खाली एक कान छिपाने से अगर कोई बीमारी नहीं होती, सच्ची बात है, डॉक्टर का नहीं करना पड़ेगा, बीमारी नहीं झेलनी पड़ेगी, ऑपरेशन नहीं कराने पड़ेगे, ताकि होते हैं ना पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। संस्कार के अनुसार इन ऋणों को अपने जीवन में उतारना है। भावनात्मक यूनिक कई पैसे देते, भावनात्मक माता पिता की सेवा करो, ये माता पिता का ऋण उतर गया, कोई ऋषि मिल गया उसकी सेवा करो, देव मंदिर के देव दर्शन गए, उनकी आराधना करी, मतलब ये देव मतलब इस तरह से उतारना। स्वामी जी ने 150 साल पहले महिलाओं को भी बताया कि महिला भी तुम्हें ले सकती। 16 साल बच्चा वहीं रहता था, खाना पीना उठना बैठना वहीं होता था, तो गुरु जी उस बच्चे को इस प्रकार से संभाल के रखते हैं जैसे माता जी नौमा पेट में बच्चे को संभालते हैं। ये 16 साल के बच्चे गुरु के पास रहते हैं, तो गुरु जी इनकी आंखों से, इनके हावों से, इनके विचारों से परिचित हो जाता है कि कौन क्या करता है। तो दूल्हा दोनों को सजदा है। अच्छा, दूल्हे की कैप लगती है, साफ होने लगता है, और दुल्हन के फ्रंट में। ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी आप अच्छी शिक्षा मिले, उपदेश ले, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आदमी मरते दम तक सीख सकता है। प्लस कोई जरूरतमंद आ गया उसकी सेवा करें, आप रोटी खा रहे हो, 4 रोटी आपके पास है, कि भूखा आ गया, 1 रोटी तो भी खा। कुल मिला के समर्पण की भावना रखें, ताकि आपका अगला जीवन निश्चित है, अंत्येष्टि सबकी होनी है। स्वामी जी ने 150 साल पहले महिलाओं को अधिकार दिया। उन्होंने कहा किसी ग्रंथ में, किसी किताब में नहीं लिखा है कि महिला ये कार्य नहीं कर सकती है, लेकिन अपनी वर्षों पुरानी नीति चली आ रही है कि पुरुष के मुकाबले महिला कर देवता है कोमल। वो अपनी आंखों के सामने जिसकी भी देती उसको जलता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए उनको घर छोड़ के जाने का प्रावधान था। और आज के इस युग में जिनकी खाली लड़कियां हैं वो तो जाएगी, कंधा भी देगी, अग्नि भी देगी, लेकिन जिनके लड़के लड़कियां दोनों है ना, इसमें एक 20 मिनट की फिल्म है। पृथ्वीराज चौहान, आज़ादी, मनोज मुंतशर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महाराणा सांगा, शिवाजी महाराज। हम इतिहास के बालूमान थे। वे बहुत वीर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्द वेद तीरंदाजी उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर भारत के सभी सम्राटों को निमंत्रण दिया जाए। जब राष्ट्री, मैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ, अतः उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित करना होगा। महाराज की जय हो। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने अपने स्वयंवर हेतु आपको निमंत्रण पत्र भेजा है।